मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर रॉबिन मसीह है। मेरे अजीज़ों, मैं शुक्रगुजार हूँ ग्रेस टीवी का कि आज खुदाउन की हुज़ूरी में ये मौका बख्शा है ताकि आपके सामने इस कलाम को बयान किया जाए और यकीनन आप इस कलाम को सीखे समझे जाने और खुदाउन की हुज़ूरी में बरकत को हासिल करें। और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर दानिश पीटर का कि खुदा के खादिम ने ये बहुत खुदा की खिदमत के लिए और खुदा के जलाल के लिए जब इस पैगाम को हम तक पहुंचाया है और हम भी खुदा के कलाम को दुनिया तक और जहां कहीं इस कलाम को सुना जाएगा तो यकीनन खुदावन के नाम को जलाल मिलेगा। तो आए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में से हम सीखते हैं कि आज का कलाम हमसे हम कलाम क्या होता है। बदन के हवाला से हम सीखेंगे कि जिंदगी के अंदर जब बदन ही नहीं होगा इंसान के पास तो वो खुदा की तारीफ नहीं कर सकता। और मेरे साथ निकाले बाइबल मुक़द्दस में से पहला कुरिन्थियों और उसके 3 बाब की 16वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। यहाँ पर मेरे अजीजों जो बात सीखते हैं ये मक़दस के बारे में बात है। ये इंसान का मक़दस है, ना कि इस घर के बारे में बात की जाती है, बल्कि मक़दस है और ये मक़दस हमारे मक़दस की बात है। क्या तुम नहीं जानते? कुरिन्थस कलीसिया के अंदर जब इस कलीसिया को कायम किया गया था तो उन पर भी ये कलाम उन पर सुनाया गया था, बयान किया गया था। और आज हमारी जिंदगी में यही कलाम जो सीखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, जो समझने वाले हैं और वो अजीज हैं, वो ये बात जान लें। क्या तुम नहीं जानते? ये कलाम मुझे और आप पर यही बयान किया जाता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो। मक़दस और मक़दस ही हो तुम। अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा। आज हम जिंदगी में चलते हुए अगर खुदा के इस मक़दस को अगर हम बर्बादी की हालत में लेकर जाते हैं, परेशानी की हालत में लेकर जाते हैं, नशे की हालत में लेकर जाते हैं, दुखों की हालत में लेकर जाते हैं, जना की तरफ लेकर जाते हैं, तो हम अपने इस खुदा के मक़दस को क्या करते हैं? बर्बाद करते हैं। अय्यूब की किताब और उसके 10वें बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि याद कर कि मैंने तुझे गूंदी हुई मट्टी की तरह बनाया है। खुदा ने अपने हाथों से उस मट्टी को गूंदा और उसने क्या किया है? बनाया है। और अय्यूब इस चीज को बयान करता है और उसे बताता है। आज हम भी इस बात को जान लें कि खुदा ने हमें अपने हाथों से बनाया है। अगर हम आज भी इस मक़दस को बर्बादी की हालत में लेकर जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? बर्बादी की ओर लेकर जाते हैं। तो फिर खुदा कहता है कि मैं उसको क्या करूंगा? बर्बाद करूंगा। मक़दस रूह, जान और खून में क्या है? मिला हुआ है। अगर खून नहीं है तो रूह को आजादी मिल जाती है उस मक़दस में से निकलने के लिए। और अगर मक़दस को कोई बर्बाद करेगा तो फिर खुदा उसको उस मक़दस को क्या करेगा? जमीन में मिला देगा। और दाऊद कहता है कि यार तू मुझे फिर गौर में ना उतार, क्या खाक तेरी सताइश करेगी। जब इस बदन में रहते हुए मेरे अज़ीज़ों हम खुदा का शुक्र कर सकते हैं, खुदा की तारीफ को बयान कर सकते हैं। और अगर जब ये बदन ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? लोगों की जिंदगियां इसी तरह तबाह हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं और वो इसी जिंदगी में बढ़ते हुए चलते हुए और वो यही कहते हैं कि हमें तो खुदा ने इस दुनिया में कमाने के लिए भेजा है,
ऐश व इशरत में भेजा है, जॉब के लिए भेजा है, बल्कि जब आदम ने गुनाह किया तो खुदा ने कहा कि तू पसीने की कमाएगा और तू उम्र भर पसीने की कमाएगा, और जब तक तू फिर खाक में ना मिले तू क्या करेगा, कमाता ही रहेगा। इस बदन की हालत में तू क्या करेगा, कमाता रहेगा। और इंसान यही सोचता है, पर खुदा ने उसको किसी और चीज के लिए, खुदा ने जमीन का पूरा इख्तियार आदम को दे दिया। और यही है मकदस, जो उस वक्त से आज तक यही मकदस हमारी जिंदगियों में क्या है, चलता है। और जब मत्ती की अंजील और उसके 24 बाब में देखते हैं, वहां पर शागिर्द यीशु मसीह को इमारतें और हैकल दिखाते हैं, और यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां पर किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा, जो गिराया ना जाएगा। ये इमारतें, ये बदन यहां पर ही रह जाएगा मेरे दीदो, जब हम खुदा की खिदमत में, खुदा के जलाल के लिए खुदा में बढ़ते हुए और हमारे अमाल क्या करेंगे, वहां तक जाएंगे। और पालूस कहता है, जब तक हमारा खैमा का घर गिराया ना जाए, और जो अबदी मकाम है, जो हाथ से बना हुआ नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, वहां पर जाएंगे। आज मेरे अजीजों, जो जिंदगियां समझती हैं कि खुदा के घर को कायम कर लिया है, उसको बना लिया है, अगर खुदा का रूह ही उसमें नहीं है, अगर वो खुदा के लोग उसमें नहीं जाते, तो फिर वो घर क्या है, वीराना है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है बदरूहों के हवाला से कि वो एक से निकलती है, और जब वो फिर आती है, वो देखती है कि घर खाली है, तो फिर क्या करती है, लौटती है उसमें। आज यही बात है, जब घर वीराना हो जाता है, जिंदगी वीराना हो जाती है, तो उसकी जिंदगी के अंदर गुनाह आ जाते हैं, बदकारी आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, लानत आ जाती है, जब तक खुदा को कोई नहीं समझता मेरे दीदो। और नबूकदनेस्सर बादशाह ने भी, खुदा ने उससे कहा कि जब तक तुझ पर 7 दौर नहीं गुजरेंगे, तुझ में अकल नहीं आएगी। आज खुदा हमारी अकल के हवाला भी इसी तरह कर देता है, और इंसान अपनी इस अकल में, अपनी इस धुन में बढ़ता हुआ समझता है कि मैं इस बदन में, इस दुनिया में रहते हुए हर काम मैं कर सकता हूं। नहीं मेरे दीदो, क्या तुम नहीं जानते, खुदा मुझसे और आपसे जो जिंदगियां कलाम को सुनती हैं, उनसे यही कलाम किया जाता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम ही खुदा का मकदस हो। मकदस के अंदर पाक चीज डाली जाती थी, और जब खैमा इज्तिमा के अंदर खुदा की हजूरी होती थी, तो खुदा की हजूरी में जाते हुए क्या करते थे, लोग डरते थे, वो काहिन डरते थे। आज हम इस मकदस में रहते हुए खुदा कहता है कि तुम ही खुदा का मकदस हो, और खुदा का रूह हम में बसा हुआ है मेरे दो। तो रोमियो के खत के अंदर लिखा है कि रूह खुद आहें भर भर कर हमारे लिए क्या करता है, शिफायत करता है। और खुदा का रूह इस मकदस में आता है, और हमें किस तौर पर दुआ करनी है, किस तौर पर अपनी जिंदगी को बसर करना है, और वही खुदा का रूह हमें क्या करता है, समझाता है मेरे जीदो। और आज इस बात को समझ ले और जान ले, जब जिंदगी नहीं है तो कुछ नहीं है मेरे जीदो, इस मकदस का कोई फायदा नहीं है। और जब तक ये खैमा का घर, ये तो जिंदगी के अंदर खत्म ही होगा, बल्कि वो जो मुकाम है जो खुदा ने उस रूह के वसीला से दिया है हमें, और वो उस अब्दी मकाम में क्या करेगा, हासिल होगा। ये बदन, ये खाक, मट्टी और राख क्या हो जाएगी, यहीं पर रह जाएगी। और आदम से खुदा ने कहा कि तू खाक से लिया है और खाक में क्या करेगा, लौट जाएगा।
आज इस बात को समझ ले मेरे अजीजों कि खुदा आपसे और मुझसे यही बात करता है कि जब हमारा ये खैमा का घर, ये मकदस को अगर हम महफूज नहीं रखते, हम इसे संभाल नहीं सकते, तो फिर क्या करेगा खुदा? उसे फना कर देता है, ख़त्म कर देता है कि मैंने इसको ज़मीन पर भेजा है, मैंने अपनी हम्द के लिए भेजा है, अपनी परस्तिश के लिए भेजा है, अपने जलाल को जाहिर करने के लिए भेजा है। ये तो किसी और काम के लिए है, ये किसी और दुनिया की फिक्रों में पड़ा हुआ है। और खुदा कहता है कि और जब वो ज़िंदगी दुनिया की फिक्रों में लौट जाती है तो फिर खुदा कहता है कि आजा घर लौटा, दुनिया की भीड़ में तू कहाँ है। खुदा आज भी यही बात करता है कि तुम खुदा का मकदस हो। आज मेरे अजीजों, जब तक हम मकदस को नहीं समझ पाएंगे, हम जिंदगी के अंदर कामयाब नहीं हो पाएंगे। जब तक हम इस मकदस को जान लेंगे कि खुदा ने अपने हाथों से बनाया है, ना कि इंसान ने इंसान को बनाया है। खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया और फिर उस पर क्या करा? चमड़ा भी चढ़ाया, नसें भी अपने हाथों से क्या की है? बना ली है मेरे अजीजों। और आज इंसान इस मकदस को बर्बादी की हालत में लेकर जाता है, और इसी तरह वो बर्बादी की हालत में जो लेकर जाता है तो फिर उसे तब याद आता है जब मौत के हवाला हो जाता है। और आखिरी वो जिंदगी के अंदर, उसकी जिंदगी में चलते हुए जब वो बढ़ता है तो फिर उसे समझ आती है कि खुदा ने मुझे बहुत मौका दिया है, खुदा के खादिम ने बहुत अच्छी और खुदा के कलाम में से ही बात बताई, और वो ज़िंदगी आज भी याद आती है। और वो कहता है कि खुदा के घर में आओ और खुदा को वक्त दो, और लोग यही कहते हैं कि अभी हमारा वक्त नहीं है। और जब खुदा उस वक्त को ले लेगा तो ज़िंदगी फिसलती हुई जाएगी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी मेरे दीदो। और यही खुदा की कलाम को जब हम सीखते हैं कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा उस ज़िंदगी को चाहता है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि एक ज़िंदगी जब तौबा करती है तो आसमान पर लाखों करोड़ों फरिश्ते क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं। अगर ज़मीन पर रहते हुए अगर कोई इंसान अपनी उस आदतों से बदल जाता है खुदा के कलाम को सीखने से, और वो ज़िंदगियां जो गुनाह के अंदर हैं, परेशानी के अंदर हैं, तो उसे कहती हैं कि तू किस रास्ते पर जा रहा है, बल्कि उसे नहीं पता। जो उससे बात करते हैं उन्हें नहीं पता, और जिसे पता है वो जानता है कि यही अबदी ज़िंदगी है और ये उस आबे हयात की तरफ लेकर जाएगी जो खुदा ने हमें ज़िंदगी में रहते हुए हमें क्या की है? मुफ्त दिया है। बल्कि उसने अपने लहू के वसीला से हमें क्या कर बख्शी है? खलासी बख्शी है, नजात बख्शी है। और ये नजात मेरे अजीजों हमारे इस बदन से नहीं, बल्कि उसके पाक खून के वसीला से, उसके लहू के वसीला से, और उसके बदन के वसीला से, और उसके मार खाने से। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसके मार खाने से हमने, मैंने और जितनी जिंदगियों ने ये कलाम को सीखते हैं, समझते हैं, उन्होंने क्या की है? शिफा पाई है मेरे अजीजों। आज इस मकदस को जान ले, समझ ले, तो यकीनन खुदावंद आप सबको बरकत देगा। अगर हम इस मकदस को नहीं जानते, और ज़बूर 127 के अंदर लिखा है जब खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाली की मेहनत इफ्ज़ है। अगर हम मेरे अजीजों खुदा के उस हैकल को भी अगर बनाते हैं, अगर हम एक जगह को प्रोवाइड करते हैं, अगर हम जिंदगियां उसके अंदर दाखिल नहीं होंगे, अगर हम जाएंगी नहीं, तो इबादत और खुदा की तारीफ नहीं होगी। और हम दूर से ही उस घर से कह देते हैं कि फलाने मिठाई मैं उसके हाथ में दे देता हूं और वो लेकर चले जाता है, बल्कि इस मकदस को वो खुदा की हजूरी में नहीं लेकर जाता। तो मेरे अजीजों, इस मकदस की अहमियत को, उस मकदस को जान ले। ये मकदस ज़मीन पर ही रह जाएगा,
یہ ختم ہو جائے گا، بلکہ خدا اس مقدس کو کیا کرے گا؟ برباد کرے گا، اور خدا ہی برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہماری عقل خدا کی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ ہماری جہاں سے عقل شروع ہوتی ہے، ہماری جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے، وہ خدا پہلے سے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو، کن چیزوں کے فکر کرتے ہو۔ میں پہلے سے ہی جانتا ہوں کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو، کن چیزوں کی طلب کرتے ہو، کیونکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں کیا کیا ہے؟ بنایا ہے۔ میرے عزیزو، اس کلام کی، اس خدا کی اہمیت کو سمجھے میرے عزیزو، کہ ہم نے اس مقدس کو بربادی کی اور نشے کی اور لعنت کی اور نہیں لے کر جانا، بلکہ ہم نے اس ابدی مقام میں، اس زندگی کے حیات میں لے کر جانا ہے جو خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اور خدا کہتا ہے ایک طرف لعنت ہے، ایک طرف برکت ہے، تم دونوں میں سے ایک کو چن لو۔ آج ہم بھی اس چیز کو چننا چاہتے ہیں۔ خدا آپ سے اور مجھ سے یہی بات کرتا ہے، جو دیکھتے ہیں سنتے ہیں، خدا آپ سے یہی بات کرتا ہے کہ لعنت اور برکت میں دونوں تمہارے آگے رکھتا ہوں، دونوں میں سے ایک کو رسیو کر لو۔ اگر ہم برکت کو رسیو کریں گے تو ہمیں ابدی زندگی ملے گی، اگر ہم لعنت کو چنتے ہیں تو وہ زندگی بھر ہماری زندگی میں کیا کرے گی؟ لعنت لٹکی رہے گی، چلتی رہے گی، اور وہ لعنت ختم نہیں ہوگی۔ اور زندگی، جب ہم اس زندگی کے مقام میں داخل ہوں گے، اور وہی ہمیں زندگی نجات دے گی، اور وہاں پر جو زندگی ہوگی، نہ تو سورج ہوگا، نہ کوئی چاند ہوگا، بلکہ اس کے جلال کو روشن کرتا ہوا وہ شہر کیا ہوگا؟ ظاہر ہوگا۔ تو میرے عزیزو، آج اس کلام کو آپ نے سنا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے، تو یقیناً خداوند آپ سب کو برکت دے میرے عزیزو۔ تو یقیناً خداوند کا جلال آپ کی زندگیوں میں، آپ کے گھرانوں میں، اور دیکھنے والوں اور سننے والوں پر اسی طرح بنی رہے میرے عزیزو۔ تو آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، ہم خداوند کی حضوری میں دعا کرتے ہیں۔ خداوند تیری تعریف، تیرا شکر کرتے ہیں اس لمحہ، اس گھڑی خداوند، آج کے کلام مقدس کے لیے، جو آج کے کلام کو بیان کیا خداوند تیرے کلام میں سے۔ تو خداوند اسی طرح خداوند جہاں کہیں خداوند یہ کلام جاتا ہے تو خداوند تیرا نام جلال پائے، قدرت پائے، اور خداوند ساری سے سارا جلال خداوند تیرے ہی نام کو ملتا رہے خداوند خدا۔ اور خداوند تمام اس ٹیم کے لیے، گریس ٹی وی کے لیے خداوند خدا، اور خداوند اسی طرح خداوند یہ خداوند تیری حضوری میں اسی طرح بڑھتے رہیں، اور خداوند تمام ان ٹیم کو تیری حضوری میں رکھتے ہیں، تاکہ اسی طرح خداوند تیرے جلال کے لیے اور تیری پہچان کے لیے اور تیرے ہی نام کو جلال دینے والی ہو۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔